কি হলো বলো? अरे देरी क्या नो? ये क्या बातें चल रही हैं आप दोनों के बीच में? वहां पर बाहर यश वेट कर रहा है, उसके उसके फ्रेंड्स आए हुए हैं, हमारे रिलेटिव्स इंतजार कर रहे हैं, और आपको तो खाना खिलाना है ना, उसको उसको खाना परोसना है। चलिए। खाना ही लेने आई थी, पर साथ में तुम्हारी बीवी का मुफ्त भाषण भी मिल गया, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। भाभी ये भाषण नहीं था, इसको मुंह तोड़ जवाब हो। आप दोनों को एक बात में साफ साफ कह देती हूँ, अगर आइंदा मुझे कोई अपमान करेगा या फिर मेरे साथ कोई उल्टी सीधी बातें करेगा तो मैं चुप नहीं रहूँगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। मैं उस अपमान का जवाब ज़रूर दूंगी। अगर कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा तो मैं भी उसकी इज्जत नहीं करूँगी। मैं अपना सब कुछ त्याग कर इस घर में रहकर सबकी जी हजूरी करती हूँ, अपना कर्तव्य निभाती हूँ। सबके लिए इतना सब कुछ करने के बाद अगर कोई मेरी इज्जत नहीं कर सकता, मेरी कीमत नहीं समझ सकता, तो फिर ठीक है, अपमान का जवाब देने से भी मुझे कोई रोक नहीं सकता। सब यहाँ पर मेहमान हैं और यश की शादी चल रही है, फिर भी तुम इन सब बहस में पड़ रही हो, जानबूझ के कर रही हो ना ये सब? मैं फिर से कह रही हूँ, अगर इन्होंने मेरे साथ कोई भी गलत तरीके का बर्ताव किया तो फिर मैं चुप नहीं रहूँगी। ये घर सिर्फ मेरा है, मेरे कुछ नियम हैं, उन नियमों को मानना पड़ेगा, और जिसको इन नियम से प्रॉब्लम, ये घर छोड़कर जा सकता है। जाने से पहले एक बात सुन लीजिए आप, मैं इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आई थी। आप शादी करके मुझे इस घर में लेकर आए थे। तो आज जितनी आसानी से आप मुझे बार बार इस घर से चले जाने के लिए कह देते हैं, उतनी आसानी से मैं इस घर से जा नहीं सकती। अब लीगल तरीके से आपने मेरे साथ शादी की है तो मुझे घर से निकालने के लिए भी आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी, वरना मैं इस घर से नहीं जाऊँगी। तो आप जब मेरी सिक्योरिटी, मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मेरी सेफ्टी मुझे दे देंगे, तब मैं इस घर से चली जाऊँगी। मुझे उम्मीद है कि मैं जो कह रही हूँ वो आप समझ गए। समझ गए, लेकिन फिलहाल मेरे गेस्ट बाहर है और मैं अपनी आवाज़ ऊंची नहीं कर सकता, इसलिए मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैं सिर्फ तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से बात कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम अपनी हद में रहो और अपने काम से काम रखो, और जब तुम्हें बाहर बुलाया जाए तुम आ जाए, ठीक है? नहीं, मैं आपके बुलाने पर नहीं आऊँगी। यश की आज आईबुढ़ो भात है और मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, पर माँ तो हूँ ना। मैंने इतने प्यार से उसके लिए खाना बनाया, पर देखिए उसके लिए खाना परोसूं इतनी भी इजाज़त नहीं है मुझे। पर ठीक है, अपने सारा हक तो नंदिनी भाभी को ही दे दिया है ना। लेकिन ऐसे कोई भी आकर मुझे चार बातें सुनाएगा, अपमान करेगा, वो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी ना। खैर, मुहूर्त का वक्त हो गया, जाइए यश को खाना खिलाइए जाकर। यहाँ पर क्यों खड़ी है? अच्छा, मेरे हस्बैंड खड़े रहकर मेरे साथ कुछ बात करेंगे तो इसीलिए आप यहाँ पर खड़ी है। ईशानी, क्या गलत कहा मैंने? एक हस्बैंड वाइफ के बीच एक तीसरे का क्या काम है, आप बताइए। चाहे हम कुछ भी बात करें, चाहे हमारे बीच अनबनी क्यों ना हो, पर किसी तीसरे का वो सारी बातें सुनने का कोई हक तो नहीं है ना। क्यों भाभी, गलत कहा मैंने? आप ही बताइए, जब आप शादीशुदा जिंदगी जी रही थी तो कोई तीसरे वाले की दखल अंदाजी आपको पसंद आता था? नहीं ना। तो मेरी प्राइवेसी में कोई इंटरफेयर करेगा तो मैं तो उसके खिलाफ जवाब दूंगी ना। और आपसे भी मैं वही एक्सपेक्ट करती हूँ। जब भी हम दोनों कोई बात कर रहे होते हैं, आप कहीं पर भी हो, वहां से तुरंत आकर यहाँ खड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों भाभी? लिसन नाउ, इनफ। और तुम देख रहे हो उसके तेवर? सिर्फ तुम्हारी जिद के कारण मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल हम इस बहस में इससे नहीं पड़ते हैं। हमारे गेस्ट बाहर वेट कर रहे हैं, हमें बाहर चलना चाहिए। और मैं आपको बाहर चलने के लिए कह रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। शाश्वत सिंह को तक कुछ नहीं भूला, लेकिन अभी फिलहाल आप अपना मूड खराब मत कीजिए। आप मुस्कुराइए। अरे मुस्कुराहट कितनी अच्छी लगती है आप पर। और ये लीजिए,